बल्कि अगर हत्या हुई है तो 302 का धाराएं लगेंगी जी। और उसमें आजीवन कारावास से लेकर फांसी की सजा है। अच्छा। जी, कोई भी अगर दुष्कर्म हुआ हो, अगर सामूहिक दुष्कर्म हुआ हो तो पता चल जाता है। जी। लेकिन अगर बहुत ही फोर्सफुली होता है तभी पता चलता है कि सिम्पटम हैं कि नहीं है। लेकिन ये है कि बॉडी पर अन्य जगहों पर यदि खरोंच के निशान है, कोई संघर्ष के निशान है या उस स्थान से जैसे मान लीजिए कि कपड़े वगैरह हैं उसके उससे एक जो है निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। सिम्पटम में आ जाता है, जैसे जीभें निकल जाती हैं जी। और ज़्यादातर जो है अगर आत्महत्या केसेस में मल मूत्र का विसर्जन हो जाता है, वो जी। निकल जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन जब हत्या होता है जी। तो ये सब सिम्टम नहीं आते हैं। जी। और जो फांसी की रस्सी जो लटकाई जाती है जी। उस रस्सी से भी जो है पता चलता है। सभी को नमस्कार। फर्राटा न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा कैसे मालती चौहान का पंखे के सहारे लटकता हुआ उनका शव संदिग्ध परिस्थिति में मिलता है। तमाम ऐसे सवाल उठते हैं कि क्या मालती चौहान की हत्या हुई है या फिर मालती चौहान ने खुद आत्महत्या किया है। इस प्रकरण में क्या सजा का प्रावधान है, क्या कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक मशहूर एडवोकेट श्री विपिन सिंह चौहान। आइए इनसे ही समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इसमें कानून का क्या राय है, कानून क्या कहता है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अजीत भाई हाँ। कि आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले आप ही बताइए, मालती चौहान उनका शव जो है पंखे के सहारे लटकता हुआ मिलता है। अगर ऐसे में उन्होंने आत्महत्या किया है तो क्या कानून क्या कहता है इसमें? ये देखिए, अगर उन्होंने आत्महत्या किया है तो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर जिसके खिलाफ चार्जशीट आती है जी। तो उसका ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद इसमें जो है 10 साल की अगर हत्या हुई है तो 302 का धाराएं लगेंगी जी। और उसमें आजीवन कारावास से लेकर फांसी की सजा है। अच्छा। जी। अभी जो है बिसलू राज फिलहाल अभी जेल में है, पुलिस के कस्टडी में है। तो आप ये बताइए, अगर कोई आत्महत्या करेगा तो कोई वजह रही होगी, जी। दहेज का, उत्पीड़न का, सामाजिक अवहेलना का। जी। क्योंकि जब मालती चौहान का जो है अर्जुन वर्मा के साथ अफेयर था जी। और बिसलू राज का जो है राधिका के साथ अफेयर था। जी। अर्जुन वर्मा की भी शादी हुई है, उनकी भी एक बेटी है और बिसलू राज का भी एक बेटा है। अर्थात जो भी इसमें हैं सबकी शादी हुई है और सभी के पास संतान है। जी। ऐसे में जो है क्या आप देखते हैं? अगर आत्महत्या किया जाता है जी। तो एक आत्महत्या एक ऐसा अपराध है जो जैसे ही होता है, जी। पूर्ण होता है तो अपराध नहीं रह जाता है। जी। किंतु यदि इसको कोई भी अगर दुष्प्रेरित किया गया होता है जी। तो इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के प्रावधान आकर्षित होते हैं जी। और इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। जी। अब ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही पता चल पाएगा कि उनको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया था कि नहीं किया गया था। इसके लिए हम लोग पुलिस डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवा रहे हैं जी। और उसके बाद जब तक पुलिस डॉक्यूमेंट्स और एफआईआर वगैरह नहीं देखी जाती तब तक जो है इसके बारे में बहुत स्पष्ट बातें कह पाना मुश्किल है। जी। आप ये बताइए, जो है बिसलू राज आए दिन मालती चौहान को मार पीट कर वीडियो बनवाता था और ये भी जो बता रहे हैं लोग कि ये भी नाटक था उसका, लेकिन ये नाटक कहीं ना कहीं जो है मालती चौहान की जान ले लेता है। तो ऐसे में जो है शादी के बाद लगातार बीवी अपनी पत्नी को मारना, प्रताड़ित करना, इसमें जो है दहेज हिंसा, घरेलू हिंसा शामिल होता है कि नहीं? कि देखिए, घरेलू हिंसा तो दूसरी चीज़ है। घरेलू हिंसा ऐसे कि वो अब चूंकि मर चुकी है तो इसलिए घरेलू हिंसा के प्रावधान आकर्षित नहीं होंगे। और ये तो देखिए क्या होता है, दहेज हत्या, दहेज के लिए हत्या हुई, इसके लिए जरूर दहेज की मांग की गई होगी उसके परिवार के लोगों से। तो उसके परिवार के लोग अगर बताते हैं कि हाँ मतलब दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया गया था, चूंकि दहेज मांगा जाएगा तो ये कहा जाएगा अपनी माँ बाप से मांग करके ला करके दो, अपने किसी स्वजन से मांग करके दो। तो जब इस तरह से कोई अगर साक्ष्य मिलता है तो पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है और धाराएं बढ़ती हैं, 304B की धाराएं बढ़ती हैं अगर दहेज हत्या का मामला आता है तो। अगर आप ये बताइए, अगर मालती चौहान की हत्या की गई है, जी। हत्या करने के बाद उनको जो है लटका दिया गया, तो इसमें क्या कानून कहता है? देखिए, अगर हत्या करने के बाद अगर उसको लटका दिया जाएगा तो 302 की श्रेणी में आएगा। जी। जी देखिए, दो चीज़ें हैं। जी। अगर आत्महत्या होता है जी।
तो आत्महत्या कुछ सिम्टम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाते हैं। जैसे सिम्टम ये आ जाता है, जैसे जीभें निकल जाती हैं, और ज़्यादातर जो है अगर आत्महत्या केसेस में मल मूत्र का विसर्जन हो जाता है, वो निकल जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन जब हत्या होता है तो ये सब सिम्टम नहीं आते हैं। और जो फांसी की रस्सी जो लटकाई जाती है, उस रस्सी से भी जो है पता चल जाता है। ये पूरी तरह से अगर हत्या और आत्महत्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल जाता है। आप ये बताइए, अगर जो है मालती चौहान की हत्या करने से पहले अगर दुष्कर्म किया गया है तो पोस्टमार्टम में क्या इसका खुलासा होगा कि नहीं होगा? देखिए, वो एक बालिग महिला थी। क्या होता है, दुष्कर्म तभी आ पाता है जब फोर्सफुली हो और माइनर हो, तो आने की ज़्यादा चांसेस होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में संभावनाएं जो है, बेटा भी है उनका एक, संभावनाएं कम हैं कि कोई भी अगर दुष्कर्म हुआ हो, अगर सामूहिक दुष्कर्म हुआ हो तो पता चल जाता है। लेकिन अगर बहुत ही फोर्सफुली होता है तभी पता चलता है कि सिम्टम हैं कि नहीं है। लेकिन यह है कि बॉडी पर अन्य जगहों पर यदि खरोच के निशान है, कोई संघर्ष के निशान है, या उस स्थान से जैसे मान लीजिए कि कपड़े वगैरह हैं उससे एक जो है निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस पहुंचती, क्या वास्तव ऐसा में भी जानकारी मिला है कि उसके साड़ी फटे हुए थे, कपड़े भी फटे हुए थे, ब्लाउज कुछ हिस्से फटे हुए थे। नहीं, तो अगर इस तरह की बातें हैं तो डेफिनेटली ये मतलब जो है रेप की ओर इशारा कर रही हैं। आप ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं जो है हत्या करके इसे आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा हो? जी, ये तो बहुत बार होता है कि आत्महत्या करके उसको आत्महत्या का प्रयास दिखाया जाता है। देखिए, उसमें भी पता चलता है, जैसे कि देखिए, अगर आत्महत्या होती है तो कानून का ये कहना है कि आप उसको हैंगिंग पोजीशन में रहने देंगे। अगर उसको जिस स्थिति में लटकी हुई है लाश, उसको आप उतारेंगे नहीं, दरवाजे को आप उसकी लाश को डेड बॉडी को आप छुएंगे नहीं, और उसकी चीज़ों को आप उस तरह से ही रखने रह देंगे जिस तरह से हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस आकर के, जब पुलिस पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करती है, जो सीआरपीसी का जो मैनुअल है, पुलिस रेगुलेशन का मैनुअल है, उस पूरे स्थान की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, और जो स्थान पर चीजें पड़ी हुई हैं, स्थिति वो चीज रहनी चाहिए, यथास्थिति रहनी चाहिए। और अगर यथास्थिति को अगर छेड़छाड़ किया जाता है तो कानून के अंदर एक उपधारणा चीज होती है, एक प्रिजम्पशन का मैटर है ये, कि आपने ही ये हत्या किया है, ये उपधारणा की जाएगी। 114 एविडेंस एक्ट में 114 में प्रावधान कानून लगाता है। जी, कानून ये कहता है अगर आपने इस तरह से किया है तो ये उपधारणा की जाएगी कि आपने हत्या किया, जब तक साबित न हो जाए। उपधारणा का मतलब ये होता है कि आप हत्यारे, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अज्ञानता में अगर किसी शक के दायरे में रहेंगे, शक के दायरे में रहेंगे, और अगर साबित नहीं कर पाते हैं तो आप ही हत्या के लिए दोषी भी माने जाएंगे। और अगर साक्ष्य को छुपाया जा रहा है तो अगर साक्ष्य को छुपाना, पुलिस से साक्ष्य को छुपाना, सबूत को मिटाना, इसको भी अपराध माना जाता है। हाँ, ये बिल्कुल है, 201 में दंडनीय है। अगर आपने सबूतों को छिपाया है और अगर पुलिस को मिसगाइड किया है तो आप जो है इसके लिए दोषी माने जाएंगे और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। मालती चौहान और बिसलू राज का एक पुत्र है जिसका नाम युवराज है, जो महज अभी 1 या 1.5 साल का होगा। वो जो है किसके पास रहना चाहिए? क्योंकि अगर जो है, अगर ये आरोप लगता है कि बिसलू राज के द्वारा जो हत्या किया गया है तो उसको भी जान खतरा है, तो किसके पास रहना चाहिए? ऐसी स्थिति में अगर उसकी माँ की हत्या में अगर उसका नाम आया है और उसका पति गिरफ्तार हुआ है तो फिलहाल तो अभी वो जेल में है। लेकिन ऐसी स्थिति में बच्चे की कस्टडी जो है का एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि कोर्ट डिसाइड करेगी, और कोर्ट ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है कि बच्चा उसके पिता को न मिले, और अगर उसकी माँ की उसने हत्या किया है तो उसके बच्चे की भी हत्या कर देगी। लेकिन कोर्ट अगर मान लीजिए उसके नाना नानी या दादा दादी इस तरह का आपत्ति करते हैं कि हम इनको कस्टडी में नहीं देंगे, हमको कस्टडी में दिया जाए, तो कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में जा करके वो दावा दाखिल कर सकते हैं, और उसके बाद कोर्ट सुनवाई करेगी और डिसाइड करेगी बच्चा किसके पास रहना चाहिए। लेकिन जनरली ऐसे मामले हैं कि जो पिता प्रथम संरक्षण माना जाता है। तो आप बताइए, अगर कोई तीसरा व्यक्ति आकर कहे कि बच्चा मेरे पास रहेगा, जबकि उसका जो है बच्चे से, उस परिवार से कोई संबंध नहीं, ना ही मायके से कोई संबंध है, ना ही ससुराल से कोई संबंध है, कोई तीसरा व्यक्ति आता है अगर कहता है कि बच्चा मेरे पास रहेगा, बच्चा मैं रखूंगी, तो ऐसे में क्या होगा? नहीं, ये बिल्कुल ही गैरकानूनी है, उसको बच्चा नहीं दिया जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाया, ऐसे जो अनाथ बच्चे हैं उसके लिए अगर है
तो हर जिले में एक प्रोबेशन अधिकारी बैठता है जी और उसको इसकी सूचना दी जानी चाहिए और उसके बाद उसको सरकार अपनी कस्टडी में लेगी। किसी भी थर्ड पार्टी को कस्टडी नहीं मिलेगी। जी। आप ये बताइए, जो विष्णु राज चौहान जी का यूट्यूब चैनल है, जिससे लगभग 5 से 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो उस चैनल का हकदार कौन होगा? अगर वो भी जेल में जाते हैं, तो कौन हकदार होगा? क्या युवराज हकदार होगा? देखिए, युवराज ये कौन है युवराज उनके? अच्छा, उनके पुत्र हैं। अच्छा, उनके जो बिल्कुल डेफ़िनेटली ये युवराज उनके जो पुत्र हैं चूँकि उसकी संतान है और वही उत्तराधिकारी होंगे चूँकि मर्डर किया है। जी, पहला उत्तराधिकार तो पति का होता है, जी, लेकिन वो चूँकि हत्या में शामिल है, जी, इसलिए वो उसको उसकी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति और जो यूट्यूब चैनल से उसकी कमाई हो रही है, वो नहीं मिलेगी जी, और ये उसके बच्चे को ही मिलेगी जो है। जी। और माँ की जो है, जो मालती चौहान का जो चैनल है, वो कौन पाएगा? उस पे किसका अधिकार रहेगा? वो क्या पति का अधिकार रहेगा इस पर? पति का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, वो जो भी सारे अधिकार रहेंगे सब उसके मालती के बच्चे को मिलेंगे। उसके अगर कोई बेटा, देखिए उसमें एक सरकार ने कानून ने एक बना रखा है, एक चार्ट बना रखा है जी, कि पहले पति मिलेगा, उसके बाद बेटा बेटी, अगर बेटे बेटी नहीं मिलेंगे तो ये आगे बढ़ता है, जी, जी, भतीजा भतीजी, जी, इस तरह से आगे बढ़ता है। जी। जी। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। मालती चौहान की जब मौत हुई थी, उनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलता है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब, क्या संभावनाएं हो सकती हैं? अगर हत्या हुई है तो क्या हो सकता है? अगर मालती चौहान ने जो है किसी के दबाव में आत्महत्या किया है तो क्या हो सकता है? बखूबी जो है एडवोकेट साहब ने बताया। और क्या लगता है आपको, मालती चौहान को न्याय मिलना चाहिए? अगर आप चाहते हैं मालती चौहान को न्याय मिले, तो इस वीडियो में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और लोगों को पास शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।